हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये मैसेज करके पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि दीदी हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमारे को ये वाली ब्रांच मिलेगी? दीदी हमारे 40 मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमारे को CS ब्रांच मिलेगा? तो बच्चों, अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आपके मार्क्स और आपको कौन सी ब्रांच चाहिए वो डाल देना। मैं आप लोगों को रिप्लाई करके बता दूंगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकेगा बेटा। ठीक है, तो आप लोगों के इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है बेटा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके मार्क्स के हिसाब से आप कौन सी ब्रांच में जा सकते हो। हर एक ब्रांच का क्या कट ऑफ होता है, तो बिल्कुल एंड तक बने रहना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, ये ब्रांच वाइज कट ऑफ मैं हर एक कैटेगरी के बच्चे के लिए लाई हूँ, चाहे आप ओपन हो, चाहे आप NT हो, चाहे आप SC ST EWS SC BC जो भी कैटेगरी है आपकी, आप सब के लिए है कट ऑफ बेटा। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना। अब बच्चों, आप लोगों की ब्रांच का कट ऑफ किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों का उस ब्रांच का क्या स्कोप है, ठीक है, कितना वो आगे चलने वाला है, क्या डिमांड है उसकी, आगे जाकर क्या उसमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या ग्रोथ है उसमें, वो इन चीज़ों पे भी निर्भर है कि कॉलेज में कितनी सीटें हैं उस ब्रांच की। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिसाइड करती है कि आप लोगों की ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ रहेगा बेटा, और वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, और एक चीज़ आप सबको ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत दुखी नहीं होना है कि हमारे इतने मार्क्स आए, दीदी इतने मार्क्स आए, एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या होगा बेटा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, चाहे आपके कम नंबर भी आए हैं ना, या फिर आपके ज़्यादा नंबर भी आए हैं ना, वो काम ख़त्म हो चुका है। अपना स्कोर जो है उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम देना, स्कोर आना, ये सिर्फ और सिर्फ आधा काम था आपका। अभी भी 50% काम बचा है बेटा। अभी भी आप एक बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो अगर आप एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाते हो। ठीक है बच्चों, मेरे काउंसलर्स आप लोगों से आपके मार्क्स, कैटेगरी, कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन सी सिटी में जाना है, ये सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कि आपका नंबर लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज लिस्ट बना कर देंगे। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे तो आपको कॉलेज, बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा। अब बच्चों, ऐसे समझो कि 2 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, दोनों की आई थी 20% आई, ठीक है, लेकिन आज एक बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है क्योंकि उसने कॉलेज लिस्ट काउंसलर्स से बनवाई थी। ठीक है, तो उसके परसेंटाइल के हिसाब से महाराष्ट्र का जो भी बेस्ट कॉलेज था उसे वो मिला, और दूसरे बच्चे को नहीं मिला क्योंकि उसने कॉलेज लिस्ट घटिया तरीके से बनाई थी। आपके कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, इट डज़ नॉट मैटर बेटा। ठीक है, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कम मार्क्स लाकर भी आज महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे काउंसलर से कॉलेज लिस्ट ढंग से बनवाई थी। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका बहुत अच्छा स्कोर आया था, लेकिन मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बना दी, कुछ भी ऑर्डर डाल दिया बिना कुछ पता। ठीक है, और आज वो एक बेकार कॉलेज में पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र के। तो आपको वो गलती नहीं करनी है बेटा। हमारे पर्सनल काउंसलर्स बैठे हैं आप लोगों के लिए, उनको महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस की नॉलेज है, आपको नहीं है, मम्मी पापा को नहीं होती है। 400 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है, हर कॉलेज के अलग प्लेसमेंट, फीस, कट ऑफ आपको नहीं पता है। जिनको पता है उनकी हेल्प लो ना बेटा। हमारे पर्सनल काउंसलर्स आपके साथ अभी से लेकर 4 महीने एडमिशन होने तक रहेंगे, सारे डाउट सॉल्व करेंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, सारी चीज़ों के बारे में गाइड करेंगे। और आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है बेटा, एक गलती यहाँ पे करी ना आपने तो आप मम्मी पापा के लाखों पैसे डुबा दोगे, ठीक है, उनके सपनों को चूर चूर कर दोगे और खुद के करियर को भी ख़राब कर दोगे। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। पर्सनल काउंसलिंग का बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, लास्ट की कुछ सीटें बची हैं, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं एग्ज़ाम खजाना पे पिछले 8 सालों से ले रही हूँ पर्सनल काउंसलिंग। ठीक है, और मेरे बच्चे आज महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे कि CUAP, PICT, VIT, आपका VJTI, वालचंद, DJ सांगवी। क्योंकि उन्होंने काउंसलर से ढंग से लिस्ट बनवा ली थी बेटा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए काउंसलिंग की, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मेरा ऐप है एग्ज़ाम खजाना, उसे डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना। अब बच्चों, मैंने महाराष्ट्र के 400 कॉलेजेस को 3 भागों में तोड़ा है आपके लिए, लो, मीडियम, टॉप। लो कॉलेजेस वो हैं जो आपको तनख्वाह देंगे 4 लाख या उससे कम, ठीक है। मीडियम लेवल कॉलेजेस वो हैं जो आपको 4 से 8 लाख साल की तनख्वाह देंगे, और टॉप कॉलेजेस वो हैं जो कि आपको मिनिमम से मिनिमम 8 से 12 लाख तनख्वाह देंगे। ठीक है बच्चों,
इस तरीके से तीनों टाइप के कॉलेजेस हमने तोड़े हैं। अब हम हर एक कॉलेज का समझेंगे कि कट ऑफ किस प्रकार से रहता है बेटा। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ से ज्वाइन कर लेना इससे पहले कि वो फुल हो जाए। वहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी PDF भी शेयर कर दूँगी और वहाँ पे हम इसे 1-on-1 बात कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो, चाहे पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे कोई और हो, आप मेरे को वहाँ पे आके आराम से पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। तो ग्रुप पक्का ज्वाइन कर लेना। अब बेटा लो कॉलेजेस में अगर आपको जाना है और आपकी ओपन कैटेगरी है तो CS यानी कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच चाहिए तो आपको 25 मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे। अगर आपको ENTC ब्रांच चाहिए तो आपको मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए होंगे। ENTC का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए होगी तो आपके मिनिमम 15 मार्क्स आने चाहिए। सिविल ब्रांच चाहिए तो आपके मिनिमम 10 मार्क्स आने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक ब्रांच को एक्सप्लेन करते हुए बनाऊंगी और कौन सी ब्रांच आपके लिए कितनी यूज़फुल रहेगी वो बनाऊंगी। फटाफट से लाइक कर देना, 200 लाइक्स होते ही वो वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आप लोगों को लो कॉलेज में जाना है, ठीक है, और आपकी कैटेगरी OBC, SC, BC या EWS है तो आपको CS ब्रांच के लिए लगेंगे 25 मार्क्स, IT ब्रांच के लिए लगेंगे 20 मार्क्स। ध्यान रखना कि मैं मार्क्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ENTC के लिए लगेंगे 15 मार्क्स, आपको मैकेनिकल ब्रांच के लिए 10 नंबर लगेंगे और सिविल ब्रांच के लिए 8 नंबर। अब आगे की भी बता रही हूँ, उससे पहले अगर आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि दीदी इतने कम मार्क्स पे कैसे जा सकते हैं, तो बेटा 1-1, 2-2 परसेंटाइल पे भी बच्चों का कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है कि आप लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। 10 मार्क्स पे भी आपकी 20-30 परसेंटाइल तो मिनिमम बन ही जाती है, तो आप लोगों को डेफिनेटली कॉलेज मिल जाता है। आप लोगों को सिर्फ नॉलेज नहीं होता है। मार्क्स आ गए मेरे, अगर 10 आने थे तो 10 आ गए, ठीक है, लेकिन उसमें मैं कौन सा बेस्ट कॉलेज क्रैक कर सकती हूँ वो मेरा स्मार्ट डिसीजन होगा और वो मेरे काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे पर्सनल काउंसलिंग के बैच में। आपके 10 मार्क्स पे आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके मार्क्स के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर 10 मार्क्स पे महाराष्ट्र के 100 कॉलेजेस है ना तो आप नंबर 1 कॉलेज पे जाओगे पर्सनल काउंसलिंग से। अब अगर आप लोग SC कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आप लोगों को CS ब्रांच एक लो लेवल कॉलेज के लिए 20 मार्क्स चाहिए होंगे, IT ब्रांच के लिए 17 मार्क्स, ENTC के लिए 13 मार्क्स, मैकेनिकल के लिए 9 मार्क्स, सिविल के लिए 7 मार्क्स। ST कैटेगरी के होकर आप तो CS लेने के लिए आपको 13 मार्क्स लगेंगे एक लो लेवल कॉलेज के लिए, IT के लिए 10 मार्क्स, ENTC के लिए आपको लगेंगे 8 मार्क्स, उसके बाद मैकेनिकल के लिए 6 मार्क्स लगेंगे और सिविल के लिए 4-5 नंबर पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा बेटा। NT ब्रांच के लिए आपको CS के लिए 23 मार्क्स लगेंगे, IT के लिए 19 मार्क्स, ENTC का कट ऑफ रहेगा 15 मार्क्स, मैकेनिकल का कट ऑफ रहेगा 9 मार्क्स और सिविल का कट ऑफ रहेगा 7 मार्क्स बच्चों। इस मार्क्स पे आप लोग एक लो लेवल कॉलेज में जा सकते हो बेटा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जो कि है मीडियम लेवल कॉलेजेस, जिनकी मैंने बताई थी मिनिमम से मिनिमम तनख्वाह 4 से 8 लाख रुपए है, ठीक है। अब अगर आप लोग ओपन कैटेगरी के हो और आपको मीडियम लेवल कॉलेज में जाने को मिलता है तो आप लोगों का जो कट ऑफ है वो CS ब्रांच के लिए 70 मार्क्स रहेगा बेटा, ठीक है। IT के लिए 65 मार्क्स, ENTC के लिए रहेगा 60 मार्क्स, मैकेनिकल के लिए रहेगा 53 मार्क्स, सिविल ब्रांच के लिए रहेगा 48 मार्क्स। अब हम लोग देखते हैं OBC, SC, BC और EWS, इन तीनों का लगभग सेम कट ऑफ होता है। CS के लिए लगेंगे 61 मार्क्स, IT के लिए लगेंगे 59 मार्क्स, ENTC के लिए लगेंगे 54 मार्क्स, मैकेनिकल का कट ऑफ जाएगा 47 मार्क्स बच्चों, सिविल का कट ऑफ जाएगा 40 मार्क्स। अब अगर आप लोग SC कैटेगरी से हो और आपको CS ब्रांच चाहिए तो 55 मार्क्स आपका कट ऑफ रहेगा, IT के लिए रहेगा 50 मार्क्स, ENTC के लिए रहेगा 45 मार्क्स, ठीक है। मैकेनिकल के लिए मिनिमम कट ऑफ रहेगा 40 मार्क्स और सिविल के लिए मिनिमम कट ऑफ रहेगा 36 मार्क्स बच्चों। आप देख रहे हो कितने कम मार्क्स पर भी कॉलेजेस मिल रहे हैं बेटा, तो हार मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो होना था हो गया, उसको लेकर मत बैठो, लेकिन अभी आप लोगों के हाथ में जो चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है उसे सुधारो। ना तो ड्रॉप का सोचो, ना रिपीट का सोचो, ना किसी और चीज़ का सोचो, ठीक है। जो नेक्स्ट
बेस्ट आप कर सकते हो उस स्टेप के बारे में सोचो, ठीक है। कॉलेज जा सकते हो आप अभी भी, 4 साल में क्या उखाड़ते हो वो अलग बात है, इसीलिए काउंसलर्स की हेल्प लेकर लिस्ट बनाओ बेटा। मीडियम लेवल कॉलेज के ST वाले बच्चों के लिए आपका CS का कट ऑफ रहेगा 45 मार्क्स, IT के लिए मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होंगे, ENTC ब्रांच के लिए मिनिमम 36 मार्क्स, मैकेनिकल ब्रांच के लिए 30 मार्क्स चाहिए होंगे बच्चों, सिविल के लिए आपको 26 मार्क्स चाहिए होंगे। NT कैटेगरी के लिए मीडियम लेवल कॉलेज में CS ब्रांच मिलने के लिए आपको 58 मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे, IT के लिए मिनिमम 53 मार्क्स, ENTC का कट ऑफ रहेगा 48 मार्क्स, मैकेनिकल का कट ऑफ रहेगा 42 मार्क्स, सिविल का कट ऑफ रहेगा 37 मार्क्स बच्चों। अब हम बढ़ते हैं टॉप लेवल कॉलेजेस। अब टॉप लेवल कॉलेजेस अगर महाराष्ट्र में 100 हैं, ठीक है, तो आप लोगों का जो पैकेज है वो करीबन 8 से 12 लाख तो मिनिमम रहेगा ही सही। और हम जो कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं वो मिनिमम से मिनिमम टॉप लेवल कॉलेज में अगर आपको जाना है, ठीक है, उसके लिए है, मतलब लोअर टॉप लेवल के लिए। उससे ज़्यादा है तो आप और ऊपर वाले टॉप कॉलेजेस में जाओगे बच्चों, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो मिनिमम मार्क्स आपको कितने लगेंगे एक टॉप लेवल कॉलेज में जाने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है बेटा। और बिल्कुल भी टेंशन मतलब, मेरे काउंसलर्स ना आपके लिए पूरे अच्छे से रिसर्च करके आपको इतनी अच्छी लिस्ट बनाकर देंगे, आपके मार्क्स, आपकी कैटेगरी, आपका ब्रांच, सिटी प्रेफरेंस, सारी चीज़ें लेकर हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कि आपका नंबर लग रहा है या नहीं लग रहा है बेटा, उसके हिसाब से लिस्ट बनाकर देंगे आपको। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो कर लेना, क्योंकि मैं और आप ऐसे ही जुड़े रहने वाले हैं, डेली आपके लिए वीडियोस आने वाली। 4 महीना आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी। और हर वीडियो के बाद मैं एक लकी सब्सक्राइबर को विनर घोषित करती हूँ, उसको 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ। आप भी बन सकते हो, सब्सक्राइब पक्का कर लें। टॉप लेवल कॉलेज में अगर आपको जाना है और आप ओपन कैटेगरी से हो तो कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ 83 मार्क्स है, IT के लिए 78 मार्क्स, ENTC के लिए 74 मार्क्स, मैकेनिकल के लिए 70 मार्क्स, सिविल के लिए है 65 मार्क्स। अब अगर आप लोग OBC, SCBC, EWS कैटेगरी से हो और टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए CS ब्रांच का कट ऑफ रहेगा 77 मार्क्स, IT ब्रांच के लिए 72 मार्क्स, ENTC के लिए 68 मार्क्स, मैकेनिकल के लिए 63 मार्क्स, सिविल के लिए 57 मार्क्स बच्चों। अब हम लोग SC कैटेगरी का देखते हैं। अगर आप लोग SC कैटेगरी से हो तो कंप्यूटर साइंस का टॉप कॉलेज कट ऑफ आपके लिए रहेगा 68 मार्क्स, IT का रहेगा 62 मार्क्स, ENTC का रहेगा 59 मार्क्स बच्चों, मैकेनिकल का 55, सिविल का रहेगा 50 मार्क्स, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं ST की तरफ। CS ब्रांच के लिए कट ऑफ 57 मार्क्स रहेगा, IT ब्रांच के लिए 52 मार्क्स, ENTC के लिए 47 मार्क्स, मैकेनिकल के लिए 41 मार्क्स, सिविल के लिए 38 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ बच्चों, ठीक है। यही अगर आपको NT कैटेगरी के हो, टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो तो CS का कट ऑफ रहेगा 70 मार्क्स, IT का कट ऑफ रहेगा 65 मार्क्स, ENTC का कट ऑफ रहेगा 60 मार्क्स, मैकेनिकल का रहेगा 55 और सिविल का रहेगा 50 मार्क्स बच्चों। मतलब देखो, टॉप लेवल कॉलेजेस में जाने के लिए जहाँ पे साल का मिनिमम आप 7-8 लाख रुपए कमाओगे, कितना कितना कम कट ऑफ है। आप 35-40 मार्क्स पे भी जा रहे हो एक टॉप कॉलेज में। देखो चीज़ों को, मत उम्मीद हारो बेटा, मैं हूँ आपके साथ, मेरे एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं आपके साथ। हम आप लोगों को आपके मार्क्स के हिसाब से बेस्ट कॉलेज के लिस्ट बना कर देंगे। क्यों डर रहे हो आप लोग? बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखा आप लोगों ने कितना कम कट ऑफ है कॉलेजेस में जाने का। हर एक बच्चा जाएगा कॉलेज में, इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन जो आपने किया है, जो मार्क्स लाए हैं, उसके हिसाब से बेस्ट कॉलेज में आप जाओगे अगर काउंसलर से लिस्ट बनाते हो बेटा। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आपने खुद ने देखा कि एक टॉप लेवल कॉलेज में CS ब्रांच के लिए एक ओपन कैटेगरी के बच्चे को, जिसके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं चीज़ें, मिनिमम कट ऑफ 83 मार्क्स है। मतलब इतना, मतलब मैंने सारी चीज़ें बेस्ट ली, टॉप लिया, आपका CS ब्रांच लिया, आपके लिए ओपन कैटेगरी ली, उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ 83 मार्क्स है बच्चा कट ऑफ। तो आप देखो, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारनी है, अब ये भी पॉसिबल है चीज़ें, ठीक है। आप सब जाओगे, बहुत कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, आप जाओगे एक बेस्ट कॉलेज में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सही डिसीजन लो, पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करो। कुछ भी डाउट है मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करो, मैसेज करो, आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली आप लोगों से बात करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा बच्चों। लाइक पक्का कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।